अदीब साहब, आप पिछले कई महीनों से क्या कई सालों से लगातार जिक्र कर रहे हैं गुड़गांव में नमाज को लेकर के। जैसे नमाज खुले में नमाज पढ़ने का मामला गुरुग्राम में बना, इस पर ऐतराज़ हुआ, प्रदर्शन हुए, कई तरीके की जो है नफ़रत का माहौल पैदा किया गया। अब जो मेवात में माहौल बना उसके बाद में अब वहाँ प्रशासन ने नमाज़ पढ़ने से आज मना कर दिया कि जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं होगी। सबसे पहले आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, गुड़गांव में जो अभी सानिया हुआ है ये इत्तेफाकिया नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया, जब से ये सरकार 2019 में सेंटर में आई है उसके बाद इन्होंने अपना सारा एजेंडा लागू किया और हरियाणा को भी एक अपनी वो स्टेट या वर्कशॉप बनाया जैसा उन्होंने गुजरात में और मध्य प्रदेश में किया है। पहले उन्होंने हंगामा किया कि वहाँ जो नमाज़ पढ़ते थे लोग उसके लिए एक कोहराम मचा और सब आपको मालूम है कि क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद कुछ यात्राएं निकलना शुरू हुई, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट हुई। हम लोगों ने खुद ज़ाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस 2 साल 2.5 साल से पड़ा हुआ है कि भाई ये ख़ास गिरोह है जो माहौल को ख़राब कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर है गुड़गांव, यहाँ 70% रेवेन्यू यहीं से आता है। दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों का वो हब है। इस हुकूमत को इसकी भी परवाह नहीं है। उनका मकसद ये है कि हम उस एजेंडे पर आएँ कि हम हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीत लें, इकानमी कहीं जाए, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, लेकिन ये परसेप्शन क्लियर कर दें कि मियाँ को ठीक कर सकते हैं। और उसी बुनियाद पर वो अभी तक इलेक्शन जीते हैं और अगला एजेंडा भी उनका वही है, क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं करने को। ये जो फिर भी मैं समझता हूँ कि हालात थोड़े जल्दी कंट्रोल इसलिए हो गए, मेरी समझ से ये प्रोग्राम बहुत बड़ा था और ये वो होता जैसे मणिपुर में हुआ है। इनको तवक्को थी कि वहाँ का किसान, वहाँ का जाट, गुर्जर और दूसरी कौमें इनके साथ खड़ी हो जाएंगी, लेकिन वो कौमें नहीं खड़ी हुई। उससे इनको सेटबैक हुआ है। और दूसरी बात ये हुई कि आपको मालूम है कि 57 की मस्जिद में इमाम को शहीद किया गया। एक और मस्जिद जो बिल्कुल गुड़गांव के पास है, वहाँ पर भी हंगामा हुआ, वहाँ भी इमाम को मारने की कोशिश की गई और ये मीडिया नहीं बता रहा है। और उस इमाम और उसके बच्चों को महफूज का हैसियत से निकालने वाले कौन लोग थे? सिख भाई थे। तो सिख भाइयों ने निकाला उनको, जो सोना की मस्जिद में हुआ। नहीं, वहाँ भी मार देते। और यहाँ तो ये हुआ कि रात को किया उन्होंने, और अगर ये रात में ना करते और दिन में ये वाक़या हुआ होता तो ये जो मीडिया है और ये जो पुलिस है ये कहती कि यहाँ से पत्थर चले थे इसलिए लोग अंदर घुस गए। ये जो इन लोगों ने, जो मौजूदा हुकूमत ने और हाकिमों ने जो किया है, ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। देखिए, जहाँ तक 57 की मस्जिद का सवाल है, वहाँ पुलिस फोर्स नहीं थी। वहाँ 2-3 जो सिपाही होते हैं यूजुअल वही थे। और लेकिन ये जो आप बता रहे हैं नूह में और दूसरी जगह और अभी बादशाहपुर में जो कुछ दुकानें जलाई गईं, वहाँ पुलिस मौजूद थी। एक पुलिस का एक बड़ा तबका, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जमात है जो खाकी लिबास में है। ये ज़हनों को जो ख़राब किया है वो भी समाज का एक हिस्सा है पुलिस का। और मुझे बड़ी हैरत हुई, कल रात को मेरे एक दोस्त ने बयान किया कि वो जिस कॉलोनी में रहते हैं, रात को डरे हुए थे तो घबरा के वो निकले वहाँ अपनी कॉलोनी में, तो वहाँ के जो गार्ड थे वो गुफ्तगू कर रहे थे
कि ये मियाँ लोगों को ठीक किया जा रहा है और मोनू मनेसर जो है वो बड़ा उनके लिए आइडियल था, एंड वेरी दोज पीपल आर गार्डिंग दिस सोसाइटी। अब आप सोचिए कि जब जहन जो जिसको मुहाफिज बनाया गया है वो ये कह रहा है कि मोनू मनेसर जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, हमारे हिंदुओं की हिफाजत करता है, ये जो जहर फैला है। देखिए 47 में डिवीज़न हुआ, दिल बटे। उस वक्त लीडर और रहबर ऐसे थे कि उन्होंने चंद सालों के अंदर वो सांझी विरासत को कायम कर दिया जिसके ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब कौन लीडर है? अब वो लीडर हैं जो शहर बदल रहे हैं, वो लीडर हैं जिन पे दसियों मुकदमे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर बन के अपने मुकदमे वापस कर लेते हैं। अब वो लोग हैं जो बिकते हैं बाज़ार में खुलेआम, किस पार्टी से खड़े होंगे, किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी से सौदा करेंगे, ये कैसे ठीक करेंगे? सदियों लग जाएंगी, जनरेशन तबाह हो जाएगी, तारीख़ लिखी जाएगी कि इस मुल्क में इन लोगों ने जो पाप किया है, जो मौजूदा सरकार ने। मैं आज भी कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि इंडस्ट्रियल फिर डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चों को नौकरियाँ मिल जाएंगी, शायद किसान को भी उनका हक मिल जाए, लेकिन जब नफ़रत पैदा हो गई, इंसान इंसान से नफ़रत कर रहा है और मारने वाले को हार पहनाया जाए और मंत्री हार पहनाए। और अभी देखिए कि 57 की मस्जिद में जिन लोगों ने इमाम को शहीद किया उसमें 5 लोग पकड़े गए, और कल 56 के थाने पर सैकड़ों लोग पहुंच गए कि आप सज़ा नहीं देंगे। यह इंसानों का मुल्क है या वहशियों का मुल्क है? ये किन लोगों का मुल्क है और ये किसने बनाया है? आप तसव्वुर कीजिए कि जो कातिल हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, बग़ैर खौफ के सैकड़ों लोग थाना घेर रहे हैं, क्या आप एक्शन नहीं लेंगे? यह है निज़ाम और यह है इंतज़ाम जिसको कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार। इंतज़ार है कि अगर 24 में भी अगर यहाँ की आवाम नहीं जगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू कम्युनल हो गए, बड़ी तादाद हिंदुओं की सेकुलर है लेकिन चुप्पी थाद ली है। ये चुप्पी छोड़नी पड़ेगी, सामने आना पड़ेगा अपने मुल्क को बचाने के लिए। सवाल यही है ना, अगर यही हालात रहते हैं और लोग अभी भी खामोश रहते हैं तो किस तरीके का माहौल पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर बन सकता है? देखिए, मैं तो अपना बताऊं आपको कि हमने जब सन 47 में हिंदुस्तान को ऑप्ट किया तो ये सोच के किया था कि हम इस मुल्क के हाकिम नहीं रहेंगे, हम इस मुल्क में एक हिस्सेदार की हैसियत से रहेंगे। तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम कभी थे हाकिम, अब तो हम पंचर बनाते हैं, अब तो हम मजदूरी करते हैं, किसानों के खेतों में काम करते हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा सनातन धर्म के ऊपर है। ये सनातन धर्म कौन है? जिसको अमेरिका में विवेकानंद ने जाके कहा था कि ये टॉलरेंस का मज़हब है, ये एक्सेप्टेबिलिटी का मज़हब है, और दुनिया ने इसको माना था। आज दुनिया में क्या कहा जा रहा है? ये आतंकवादियों का मज़हब है, ये गुंडों का मज़हब है। तो जो सेकुलर हिंदू इतनी बड़ी तादाद में है उसको आगे आना चाहिए, हमें नहीं, उनको आगे आना चाहिए कि भाई ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है और ये हकीकत में हिंदू मज़हब का हिस्सा नहीं है। हिंदू मज़हब टॉलरेंस का मज़हब है। ये जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा यहाँ के हिंदुओं के ऊपर आती है। आपको याद होगा कि चंद साल पहले अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, इराक़ में एक नया मज़हब पैदा हुआ था कि इंसान को मारो और जन्नत चले जाओ, ये हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान के किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि हम इनकी हिमायत करते हैं। सब ने एक ज़बान होकर कहा ये हमारे मज़हब के नहीं है। मैं तवक्को करता हूँ कि यहाँ के सेकुलर हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा अपने मज़हब को बचाने के लिए, अपने इस मुल्क को बचाने के लिए। हम
मुसलमान जो हैं वो इस मुल्क के हाकिम कभी न बनने की तमन्ना थी, जिनको तमन्ना थी वो चले गए पाकिस्तान। हम हाकिम बनने के लिए इस मुल्क में नहीं रुके थे, हम साथी और सहयोगी बनने के लिए रुके थे, हम साझी विरासत के लिए रुके थे, हम उस तसव्वुर के साथ रुके थे जिसका ख्वाब गांधी, नेहरू और आज़ाद ने देखा था। तो अब ये लोग कहते हैं ना कि क्यों रुके थे, चले जाते, और अभी भी कहते हैं कि जाओ तुम्हें दे तो दिया पाकिस्तान, इस तरीके के बयान भी। अगर हम चले जाएंगे तो फिर ये लड़ेंगे किससे? फिर तो पंडित जो है वो तो बनिए से लड़ेगा, और बनिया जो है वो ठाकुर से लड़ेगा, और ठाकुर जो है वो दलित को मारेगा। अरे हम तो बचा रहे हैं इनको। जिस दिन हम हट गए उस दिन वो जूता पैतार होगा कि इस मुल्क के कितने टुकड़े होंगे हमें नहीं मालूम। आप बताइए कि हमारा साउथ से क्या ताल्लुक़ है, साउथ से और नॉर्थ में क्या ताल्लुक़ है, और फार ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में क्या ताल्लुक़ है? न ज़बान एक, न कल्चर एक, न मज़हब एक, सब एक है। इसलिए कि हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान हैं। कन्याकुमारी का आदमी भी कहता है कि जिसकी ज़बान हम नहीं समझते, जिसका खाना हम नहीं खा सकते, जिसका लिबास हम नहीं पहनते, और कश्मीर का आदमी भी वो भी कहता हम हिंदुस्तानी हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ इन्होंने फसाद और दंगा करवा दिया वहाँ भी जहर फैलता दिया, वो लोग भी कहते हैं फ़ख्र से हिंदुस्तानी। अरे जिस दिन हम चले गए उस दिन तो तुम्हारा वजूद ही नहीं रहेगा, इसलिए कि इस पूरे भारत का कॉन्सेप्ट हम ही ने दिया था भाई। यहाँ कितनी माताएं थी भाई, कहते हैं ना ज़मीन की वो हमारी माता है, मुस्किल करते हैं। हर राजा की अपनी ज़मीन थी, हर राजा की अपनी माता थी, ये तो हमने ही बना के दिया था। तो ये कमअक्ल लोग हैं, लेकिन जो संजीदा हिंदू है वो जानता है कि जो हाल पाकिस्तान का हुआ है कि वहाँ कट्टरपंथियों ने आज तक वो मुल्क बनने ही नहीं दिया। वो कोई मुल्क है? अरे वो ज़िम्मेदारों का, रजवाड़ों का और वहाँ के बड़े रईसों का एक अड्डा है। एक कहते हैं कि वो किसको कि भाई वो एक उन्होंने बना ली है अपनी जिम्मेदारी। अब क्या लगता है आपको, मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी पर जो मुख्य आरोपी हैं इसमें, जिनकी वजह से जो है ये सारा मामला हुआ है मेवात नू के अंदर, इनको सज़ा हो पाएगी? जबकि मोनू मानेसर नासिर और जुनैद के हत्या में मुख्य आरोपी बनाया गया था, मुस्लिम था। राजस्थान पुलिस की तरफ से वो वांटेड भी है, लेकिन वो फिर भी सोशल मीडिया पर आकर के वीडियो इस तरीके के डालता है। क्यों आखिरकार इसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? देखिए, कोई भी समाज हो, ना तो राजस्थान सरकार ने की, पुलिस ने की, ना हरियाणा सरकार कर पा रही है। देखिए, कोई भी समाज हो या कोई भी मुल्क हो जहाँ पुलिस बेईमान होने के साथ साथ मुतासिब हो जाए और जहाँ की अदालतें इंसाफ करने से उनके कलम थर्राते हों, हौसला ना हो हक बात लिखने का, वो न समाज बनता है न वो मुल्क बचता है। ये जो कुछ हो रहा है इसमें पुलिस अगर एफिशिएंट होती और अगर यहाँ के जजों को हक बात कहने की हिम्मत होती। जज कौन होते हैं? अगर जज की आप वैसे डिफिनीशन समझिए, इस ज़मीन पर अल्लाह के नुमाइंदे हैं, मुंसिफ होना चाहिए था उनको। वो अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से काम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन क्या कर रहे हैं वो? उनके कलम थमाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। तो ऐसी शक्ल में आप किससे फरियाद करेंगे? सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जब इतना तंग किया है, बहुत से लोग जुड़ गए हैं और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि सन 24 के इलेक्शन में सारे इख्तिलाफात छोड़कर, किसी पार्टी का हो, किसी मसलक का हो, किसी फ़िक्र का हो, उसका एक मकसद होना चाहिए कि हमें इस मुल्क को बचाना है उस आंधी से जो बिल्कुल हमको रोज़ बरोज़ ख़त्म कर रही है।